नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। देश भर में नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। श्रद्धा भक्ति भाव से माता की प्रतिमाएं पंडालों में विराजित की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गरबा को लेकर एक तरीके से कहें तकरार भी छिड़ी हुई है। जी हां, गरबा को लेकर जो रण पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ था वो अब और बढ़ते जा रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि इन गरबा पंडालों के आयोजन पर बड़े विवाद हो रहे हैं, खासतौर पर इंदौर, भोपाल में। इंदौर में एक शख्स जिसका नाम फिरोज खान, वो गरबा पंडाल लगाता था, वो प्रतिमा विराजित करता था, लेकिन यहां पर बजरंग दल ने आपत्ति ली और साफ कहा कि आखिर जिन लोगों की मूर्ति पूजा में आस्था ही नहीं, वो क्यों गरबे का आयोजन करा रहे हैं। आरोप यहां तक लगाए गए कि यह लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मांग की कि जिस तरह कर्नाटक में गरबा पंडालों में वराह पूजन किया जा रहा है, भगवान विष्णु के एक अवतार थे वराह देवता जिन्होंने पृथ्वी को बचाया था, उनका पूजन पहले होना चाहिए, ताकि अपने आप जिनकी आस्था गरबे में नहीं है, जिनकी आस्था दुर्गा जी में नहीं है, जिनकी आस्था हिंदू धर्म और सनातन धर्म में नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऐसे आयोजनों से दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पंचगव्य का छिड़काव होना चाहिए पूरे पंडाल में। तो ये मांगे उठ रही हैं और क्या इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा? ये डिसीजन कौन तय करेगा? नियम कौन बनाएगा? क्या नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुरक्षा का जो बड़ा मसला है, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि इन गरबा पंडालों में कई लोग ऐसे घुस आते थे जो जिनका कोई धर्म में आस्था नहीं है, जो केवल गलत इरादे से, गलत मकसद से आते थे, उनको रोकना। लेकिन क्या ये जो तरीके बताए जा रहे हैं ये संभव हैं लागू कर पाना? इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में दुर्गेश केसवानी जी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भाजपा की ओर से। हमारे साथ में आनंद जैन कासलीवाल जी, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता आनंद जी, आपका स्वागत है। और भानु चौबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर से हमारे साथ में। भानु जी, आपका स्वागत है। पहला कमेंट डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपसे ही। ये जो इंदौर में हुआ घटनाक्रम, फिरोज खान नाम का शख्स गरबे का आयोजन करा रहा था, आपत्ति ली बजरंग दल ने और फिर पुलिस ने वहां से टेंट वेंट सब हटा दिया। और ये जो आपत्ति थी कि भाई जो लोग नहीं मानते हैं आखिर वो कैसे इस तरह का आयोजन करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहला कमेंट आपका कि क्या कोई नियम कायदे बनना चाहिए? क्या कोई नियम कायदे हैं या इतनी छूट दे रखी है सनातन धर्म ने कि जिसकी जैसी मर्जी हो रही है वो वैसे इस्तेमाल कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है? ये क्यों फिर ऐसी स्थितियां बन रही है डॉक्टर साहब? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो उनके दर्शकों को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र माँ की आराधना का पर्व है, नवरात्र माँ शक्ति की पूजा का पर्व है। और जब हम आराधना और शक्ति और भक्ति में डूबते हैं तो निश्चित रूप से कुछ विधर्मी कई समय से देखा जा रहा है। जैसे आज ही आप इंदौर का जो प्रकरण बता रहे हैं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, जो हमारी संस्कृति को नहीं मानते, हमारी सभ्यता की पहचान नहीं है, अगर आज वो गरबा कराएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह प्रश्न चिन्ह लगाने वाला विषय है कि आपको जरूरत क्या पड़ गई। क्योंकि देखिए, देश और प्रदेश गंगा जमनी तहजीब वाला है, हम सब पर्व मिलकर मनाते हैं। पर अगर आप इस तरह से आप काम करोगे तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन अपना काम करेगा और काम किया भी। पूर्व में भी दीपेश जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्व में भी कई बार देखा गया है कि गैर धर्म जो सनातन को नहीं मानते, जो संस्कृति को नहीं मानते, जो सभ्यता को हमारी नहीं मानते, जिनका कोई सरोकार नहीं है, वह भी पंडालों में घुसने का, जबरन घुसने का काम करते हैं। और जब आप जबरन घुसते हैं और लव जिहाद के उसके आपका जो इशू है, जो बेसिकली वो है आपको लव जिहाद और ये, तो ये सब चीजें चलने नहीं दी जाएगी। यह देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। अगर कोई भी इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेगा, अगर कोई भी इस तरह से कानूनन के खिलाफ काम करेगा तो कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, लेकिन ये जो शख्स है इंदौर में, ये कह रहा है कि मैं तो पिछले कई सालों से आयोजन करा रहा था, इस बार ही क्यों आपत्ति ली गई डॉक्टर साहब? देखिए मतलब जो गलती पहले चली हो और होती हुई आ रही थी, क्या आज भी वो गलती होगी? क्या नहीं होगी। उसको सुधारना काम है। अगर कोई विरोध करता है, अगर कोई इस चीज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और कार्रवाई हुई। अगर आप इतने सालों से करते आ रहे थे और किसी का ध्यान नहीं गया, तो निश्चित ही अब ध्यान गया है तो उसको बंद कराने का काम किया है। उसमें कहीं कोई डिफरेंट बट तो ही नहीं। आनंद जी, एक कमेंट आपसे कि भाई बजरंग दल का कहना था कि जिनकी आस्था ही नहीं है मूर्ति पूजा में, जो मानते नहीं है, जिनके विधि विधान में नहीं है, तो फिर उनको क्या अनुमति मिलना चाहिए? ये दूसरा मुद्दा वही एक ब्रॉड लेवल पर कि आखिर ये कैसे तय हो कि कौन गरबा आयोजक बन सकता है, किसको अनुमति मिलनी चाहिए, क्या कोई नियमावली, कोई निर्देश इसके होना चाहिए कि भाई, क्योंकि इसको लेकर अब विवाद बढ़ने लगे और तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट है। एक तो जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने कहा, उस पर मैं आज आऊंगा बाद में, लेकिन पहले इंदौर वाला मामला। आनंद जी, क्या ठीक हुआ? पुलिस ने हटा दिया, भाई आपत्ति आई, नहीं होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। नहीं, आपत्ति गलत है। पुलिस का, प्रशासन का काम करने का तरीका गलत है। अरे भाई, जो आदमी सालों से अगर धर्म संस्कृति के नाम पर, ऐसा कौन से विधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान आदमी माता की आराधना नहीं कर सकता? ऐसे कौन सी संस्कृति में लिखा हुआ है कि नाम के आधार पे आप धर्म का विभाजन करोगे? ऐसे कौन से नियम में लिखा हुआ है? बहुत सारे हिंदू भी जो मजार पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वहां पे मन्नत मांगते हैं, वहां ये प्रश्न खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और संस्कृति में ऐसा धर्म को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति विशेष, अगर वो उसकी आराधना माता में है, या उसकी आस्था अगर माता जी में है और वो सालों से ये करा रहा है, तो एक तो आपत्ति भी गलत है और कार्रवाई करने की जो विधिवत परमिशन सालों से वो कर रहा है, या तो उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस होता कि जिसके खिलाफ कुछ आप करते। आप सिर्फ बजरंग दल के कहने पे, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच है और आपकी सरकार है और आपकी दादागिरी है, तो आप लव जिहाद के नाम पे हिंदुस्तान में, इस देश में, इस प्रदेश में कुछ भी कर लेंगे। तो ये तो लोकतंत्र के विरुद्ध है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी दूसरे धर्म की आराधना नहीं कर सकता? ऐसा मेरे ख्याल से सनातन धर्म में भी कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म को पालन करते हैं, उनकी आस्थाओं को मानते हैं, मंदिर जाते हैं। बहुत सारे के मंदिर के लोग भी मजारों पे और मुसलमानों की जो देव स्थान है उस पे जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का एक अच्छा स्वरूप है। इसको क्यों कुरूप करना चाह रहे हैं? एक जल्दी से जवाब डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई क्या आपत्ति होना चाहिए? उसकी आस्था होगी तभी तो आयोजन करवा रहा होगा, या तो कोई सबूत मिलते ऐसे कि उसने गलत काम किया, इन गरबा पंडालों की आड़ में कोई लव जिहाद फैला, ऐसी चीजें मिलती तो शायद कार्रवाई होती। मुझे लगता है दीपेश जी, हमें न तो इनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, न इनकी किसी प्रश्न उनकी जरूरत है, क्योंकि ये लोग एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये उस टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अब इनको क्या बताएं कि आज की जो सिचुएशन है, जो पहले गलतियां हुई हैं, अगर उसको सुधारने का काम कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सुधारा जाएगा। क्या इस चीज का इंतजार करें कि उनके यहाँ पे कोई घटना घटे तो तब जाके हम कार्रवाई करें? नहीं। अगर आज कोई आपत्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार उसकी ओर चिंतित होती है और सरकार अपना काम कर रही है। रही बात धर्म की आड़ में जो ये इस तरह के जो लोग इस तरह के अपने पंडाल चला रहे हैं, जिनको मूर्ति पूजा में, वो क्या करेंगे? वो क्या उन चीजों को मान पाएंगे क्या? जो इन सब चीजों में, पूजा पद्धति में, जो पूजा पाठ में, जो पूजा अर्चना में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या वो कर पाएंगे? क्या उनको मालूम क्या है हमारे धर्म के बारे में, हमारी सनातन सभ्यता के बारे में? वो क्या जानते हैं? वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये पंडाल चलाने का काम कर रहे हैं, जिसको निश्चित रूप से सरकार ने, जो वहाँ पे जो प्रशासन ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। चलिए, भानु जी का कमेंट ले लें, इंदौर से ही है। भानु जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ठीक हुआ, गलत हुआ? आनंद जी जो कह रहे हैं वो सही है, या दुर्गेश जी कह रहे हैं कि भाई क्यों, जब आपको पता ही नहीं है? आनंद जी बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा? भाई लिखा तो उन्हीं की धर्म में, उन्हीं के नियम है,
हाँ, जो बुत परस्ती का विरोध करते हैं। फिर आपने कहा कोई कहीं भी जा सकता आ सकता, फिर बात निकलेगी बहुत दूर तक चली जाएगी। कोई अगर जो इनके पवित्र स्थल है वहां जाना चाहे तो क्या किसी हिंदू को इजाजत है वहां जाने की? खैर, लेकिन भानु जी आपका कमेंट क्या है भाई? ये एक 10 दिन का काम था, होने दिया जाना चाहिए था या फिर नहीं? जो बजरंग दल की आपत्ति थी वो सही थी? अब देखिए, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं जिन पे हमको समझना होगा, विचार करना होगा। सबसे पहली बात, मैं शुरुआत से बात करूं तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इंदौर पुलिस को क्या मालूम नहीं था पहले से कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? और क्या इतने सार्वजनिक रूप से इतने लोगों को इकट्ठा करने का अगर कोई काम होता है तो क्या पुलिस को पहले जाके पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि आप किस हैसियत से, कौन है, क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? ये होता है पुलिस का प्रोएक्टिव रोल, जो पुलिस आजकल नहीं करती है। जब कुछ शिकायत होती है, कोई रोता गाता है, तब वो पहुंचती है कि साहब गड़बड़ हो रही है। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हमको ये शिकायत है कि कोई दूसरे धर्म के लोग अंदर घुसकर, और ये भी शिकायत है कि कुछ गड़बड़ भी करते हैं वो, और तो क्या हमको ये सुझाव नहीं मानना चाहिए कि नवरात्र शुरू होने पे गरबे पंडाल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि कृपया दूसरे धर्म के लोग प्रवेश न करें, और फिर कोई पाया जाता है तो उसे पकड़ा जाए? तो तीसरा ये है कि लव जिहाद की बात तो आई नहीं है अभी। ये आशंका है, ये डर है कि ऐसा हो जाता है ऐसे मामलों में। तो हमको अपनी लड़कियों पे भी तो नजर डालनी चाहिए कि वो 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, और वो क्या इतनी ना समझ है कि किसी के बहकावे में आ जाती हैं और चली जाती हैं, और फिर पुलिस के सामने कहती हैं कि हम प्यार करते हैं। ये क्या तमाशा है? उनको खुद को अच्छा बुरा समझ नहीं आता, धर्म विधर्म समझ में नहीं आता। तीसरी बात। चौथी बात यह है कि इसमें शासन का क्या निर्णय हो, और क्या धर्म का निर्णय शासन करेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है दीपेश जी जिस पर बड़े सालों से बहस हो रही है, और अभी तक उसका कुछ अंत नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, एक चीज जरूर है कि कई जो लव जिहाद वाले होते हैं, देखिए ये चीजें तो आई सामने, नाम बदल के, पहचान छिपा के, आधार कार्ड तक बदल के घुसने की कोशिश की है भानु जी। तो ऐसे में अब वहां माहौल, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं ना कि चलिए कुछ गरबा पंडाल सिक्योरिटी कर लेंगे, लेकिन जो पैसा लेकर बड़े बड़े इवेंट्स करा रहे हैं दुर्गेश जी, उनको आप कैसे रोक पाएंगे? कोई उनके लिए नियमावली, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनके लिए? भाई मैं फिर कह रहा हूं, या तो साधु संत मिलकर के तय कर दें, आपकी जो धर्म सभा है वो मिलकर तय कर दे कि ये नियम होना चाहिए, ऐसे आपको आयोजन कराने की छूट मिलेगी, अनुमति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आनंद जी, क्या कोई नियमावली होना चाहिए कि नहीं, जिसकी मर्जी आई वो गरबा कराने लगे और सब छूट दे दी जाए? क्या आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए, अगर सनातन धर्म में पहले गरबा कराने की ही व्यवस्था नहीं है, ये तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा रचित एक गरबा का इवेंट है, तो इसका धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो धर्म संस्था डिसाइड करेगी या सामाजिक आदमी डिसाइड करेगा, ये सिर्फ सीधा सीधा राजनीति के तहत लोगों को इकट्ठा करके अपना क्षेत्रीय ताकत दिखाने का एक जरिया है। चाहे गरबा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे मुस्लिम त्योहार हो, तो ये एक सीधा सीधा सामाजिक व्यवस्था, इससे धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, कैसी बात करें आप आनंद जी? भाई दुर्गा जी की पूजा होती है, दुर्गा, देखिए ये कॉन्सेप्ट, एक मिनट, हमें समझना होगा, हमें समझना होगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? गुजरात से आया। गुजरात में दुर्गा जी की, देखिए दो चीज का फर्क है। दुर्गा पूजा के लिए गरबा करना कहाँ लिखा है? नहीं, गुजरात में होता था, उसी चीज को अडॉप्ट किया यहाँ पर। मेरा ये कहना है कि मैं कुछ भी करूं, उससे उसका क्या लेना देना? धर्म में कहीं लिखा है कि गरबा करेंगे तो ही वो 10 दिन की पूजा अर्चना होगी, इवेंट करेंगे, बड़े बड़े ढोल मजीरे आएंगे, 10,000 लोग इकट्ठे होंगे, क्या तो ही दुर्गा की पूजा होगी? ऐसा कहीं लिखा है धर्म में? ये धर्म के को राजनीति में इस्तेमाल करके, धर्म का ध्रुवीकरण करके, इसका सिर्फ प्रयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है। सनातन में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं कि आप गरबा करोगे तो ही आस्था की या धर्म की पूजा होगी। जो लोग वो नहीं करते हैं गरबा, क्या वो पूजा नहीं करते हैं? क्या वो 10 दिन में देवियों को नहीं मानते हैं? क्या वो मंदिर नहीं जाते हैं? नहीं, तो आप नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इवेंट पे इतने सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये इवेंट एक्चुअली धर्म है ही नहीं। तो जब धर्म ही नहीं है तो ये धर्म पे ऑब्जेक्शन लेने वाले ये कौन? अच्छा, मतलब सबको आने की छूट दी जाए, कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का, उसको आने घुसने दिया जाए? ये मेरी बात सुनिए, आज 7.5 करोड़ जनता है पूरे प्रदेश में। कितनी? 7.5 करोड़।
कितनी जगह होते हैं और कितनी जगह कितने घटना होती, जरा आप रेशो में बताइए। अगर आंकड़ों की बात करते हैं, यही मुद्दे आज क्यों उठाए जाते हैं? पर ये गरबे के टाइम ही क्यों कि आप गोमूत्र का आचमन करिए, आचमन करा के ही अंदर घुसना चाहिए। ये कौन सी संस्कृति में लिखा है, कौन सी हिंदू संस्कृति में, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गोमूत्र का आचमन करके आप गरबा पंडाल में जा सकते हैं, वहाँ गोमूत्र का छिड़काव करना जरूरी है? ये सिर्फ एक नौटंकी और राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, क्योंकि इनको हर जगह अपनी धर्म संस्कृति में सिर्फ लव जिहाद की बात करनी है, मुसलमानों की बात करनी है। चलिए दुर्गेश जी जवाब दे दीजिए आनंद जी को। देखिए, पहली बात तो मैंने बैठते थे इस बात को बताया कि एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग, अब इनसे कोई परमिशन लेगा कि हमें गोमूत्र वहां पे छिड़कना है? पवित्र गोमूत्र काय के लिए होता है उसका साइंटिफिक रीजन भी देख लो। और जब पवित्र के लिए गंगा जल, गोमूत्र, सब चीजों की काम किया जाता है। इसीलिए हम मना कर रहे हैं कि जो फिरोज हैं, जो ये गरबा पंडाल चला रहे हैं, उनको पूजा पद्धति के बारे में जानकारी ही नहीं। और कांग्रेस हमेशा से ही सनातन का विरोध करती नहीं, वो तो आनंद जी तो साफ कह रहे कि गरबा तो धार्मिक आयोजन ही नहीं है। इनके नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो समर्थक दल हैं वो सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना करते हैं। ये राम मंदिर के विरोधी ये लोग हैं। ये हमेशा से ही सनातन का विरोध करते आए हैं और आज भी ये बोल रहे हैं कि ये आराधना का पर्व है। गरबे के माध्यम से जब बच्चियां माँ के चारों ओर और जो श्रद्धालु होते हैं, जो परिक्रमा पूजा करते हैं, ये पूजा पद्धति का हिस्सा है। तो आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आपने कभी हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा है। आपको कभी नहीं मालूम है सनातन को कैसे क्या करना है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीति का मुद्दा जानते हो, इसलिए इस तरह की बातें करेंगे दीपेश जी। इसके विपरीत हमें इनका न तो सर्टिफिकेट कोई चाहिए कि हमने ठेका लिया है, हमने क्या किया है, या हम पक्षधर हैं। हम निश्चित रूप से सनातन के पक्षधर हैं। हम निश्चित रूप से नहीं, मेरा कहना है दुर्गेश जी कि क्या नहीं वक्त नहीं आ गया है कि जब कोई नीति निर्देश बनाया जाए, जब कोई नियमावली बनाई जाए? भाई आनंद जी ने तो आज कह दिया कि गरबा तो कल को कहेंगे कि तो सनातन धर्म का इवेंट, उन्होंने तो कह दिया खैर कि गरबा का कोई धार्मिक उससे लेना देना नहीं है, वो तो इवेंट है। मतलब नीति निर्धारण करना या नहीं करना, ये निश्चित रूप से एक आपकी तरफ से प्रश्न हो सकता है। पर अगर कोई भी इस तरह का, आप एक बात बताइए दीपेश जी, ये तो नहीं बता पाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, हनुमान जी के जो चल समारोह होता है उस पे पथराव क्यों होता है? गणेश जी के चल समारोह पे पथराव क्यों होता है? राम जी के चल समारोह पर पथराव क्यों होता है? और ये पथराव करने वाले कौन है, कौन लोग हैं ये जो पथराव करते हैं? ये इसकी बात बताइए कांग्रेस से। देखिए मैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चले गए आप पत्थरबाजों के पक्ष नहीं, हम बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। का पक्ष लेने का नहीं, मैं बहुत देखिए कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है। जी। तो ये फर्क है इस चीज का। ठीक है, नहीं हम देखिए बड़ी गंभीर बातचीत करें दुर्गेश जी और आनंद जी। एक मिनट आनंद जी, आप भी समझिए, आप जैन है, मैं भी जैन हूँ। हम महावीर जयंती, भाई महावीर भगवान की रोज पूजा करते हैं, फिर महावीर जयंती अलग से मनाने की क्या जरूरत है? लेकिन मनाते हैं ना। दीपावली को लेकर इतना पूरे अभी वो चल रहा मंथन, ये नहीं होगा कि किसी ने उठा के बोल दे 31 को जिसको करना कर लो, 1 तारीख को करना इसको करना कर लो, ऐसे नहीं होता है। चीजें होती हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। दुर्गा पूजा 10 दिन की क्यों मनाई जाती है और उसमें प्रतिमा क्यों? भाई रोज करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं लोग, लेकिन 10 दिन का कुछ महत्व होगा ना। गरबे की जो रीति रिवाज निकले होंगे, को भी हिंदू आदमी को कि हम मंदिर कब जाएं, क्यों, कैसे आराधना करें, जाते सब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा कर रहा है उसको स्वतंत्र है। हाँ, हमने ये थोड़ी ना किसी पर रोक लगाई जा रही कि आप हमने तो कभी उन चीज को भी रोकने का काम नहीं। तो आनंद जी कहने का मतलब कि जिनका धर्म है, एक मिनट, ठीक है दुर्गेश जी, हो गया। मैं कह रहा हूं आनंद जी, जिनका धर्म है क्या उनको छूट नहीं मिलना चाहिए कि भाई हमारे धर्म से जुड़े आयोजन कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? नियम बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? नियम मेरी बात सुनिए, नियम कौन बनाएगा? आयोजक बनाए ना। कहाँ बना रहे हैं? 7.5 करोड़ जनता के बीच में हजारों लाखों जगह गरबे होते हैं, कहाँ ऐसा घटनाक्रम हुआ? ये क्वेश्चन उठाया क्यों गया? आज तक तो नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में।
ये अभी सब प्रश्न इसी समय क्यों? अरे आयोजक है, आयोजक आप अगर हो, आपके अगर मैं आयोजन करा रहा हूँ तो मेरे को मालूम है कि किसको अंदर आने देना है, नहीं आने देना है। आप उसका ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? ठीक है। मीडिया में क्यों जा रहे हैं आप? आपका आयोजन है, आप अपनी हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं से चला सकते हैं। अच्छा। पर आप वोटों का ध्रुवीकरण, लव जिहाद की बात करके, गौमूत्र का आचमन करके ये ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात करी कि आप भी जैन है, मैं भी जैन हूँ। जैन अगर जैन महावीर जयंती मनाई जाती है तो महावीर जयंती अपन लड्डू चढ़ाते हैं मंदिर में, उसके बाद जुलूस निकलता है। तो क्या हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि जुलूस निकालना धर्म है? तो कल को कोई नहीं, मुसलमान जुलूस निकालने लगे, धर्म कोई को देखिए, सिख, ये ऐसे थोड़ी ना सामाजिक छोड़ दी जा व्यवस्था है, सकती है। कोई सामाजिक रीति एकता रिवाज को होते कि नहीं आनंद जी? नहीं हाँ। कोई रीति रिवाज अपने नहीं धर्म होते। में कहीं अब नहीं आप लिखा नहीं हुआ है कि मानते होंगे आपको साहब, जुलूस हम तो निकालना रीति रिवाज से ही चलते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन से सनातन धर्म में निकल रहा है कि लड़कियां गरबा करती है तो ही देवी की आराधना होती है? बताइए मेरे को, कहीं ऐसा लिखा है? नहीं, और कौन जो करेगा लोग फिर? करते किसको क्या वो कहते हैं ये देवी की आराधना? किसको आराधना नहीं कहते हैं? करते हैं? आराधना मतलब भगवान की पूजा, देवी की पूजा। वो आप हर आदमी करता आप है। आनंद जी एक इसलिए मिनट, गरबा एक मिनट, अब करने वाला एक पूजा मिनट करेगा ऐसा नहीं देखिए, है। मैं आपको थोड़ा जैन धर्म की चूंकि जिक्र छिड़ गया, मैं थोड़ा आपको समझाऊं। भाई नियम क्या है, जब प्रतिमा का जैन मंदिरों में अभिषेक होता है तो शुद्ध वस्त्र पहन करके, मंदिर के वस्त्र पहन करके किए जाते हैं। ऐसा नहीं कल को भानुजिया उठ के कि साहब मैं भी करना चाहता हूं, मेरी भी आस्था महावीर भगवान में, तो उनको नियम से चलना पड़ेगा ना। भानु जी कहेंगे देखिए साहब, ये आनंद जी कौन होते नियम बनाने वाले? तो नियम होते कि ना, उसको पालन करना पड़ता है सर। ऐसे नहीं होता है कि किसी की भी हुई इच्छा मुंह उठा के आए और वो के साहब कल को हम मंदिर खोल लेंगे और हम हमारे हिसाब से मंदिर चलाएंगे। तो ये जैन धर्म के नियमों को मानते कि नहीं मानते, आप बताइए। और ऐसे हर धर्म के नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो चीज अलग अलग कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल एक ही कर रहा हूं। मैं यही बता रहा हूं कि सब धर्मों के अपने अपने नियम हैं और उनको पालना ही पड़ता है जी। देवी के मंदिर में जब आप पूजा आराधना करने गर्भगृह में जाएंगे तो पूरी शुद्धता के साथ तो वही तो कह रहे हैं कि जिसकी आस्था है, जिसकी आस्था है देवी में, उसी को जाना क्यों मिलना चाहिए? नहीं, अलग अलग है। ये इवेंट है, जो वहां पूजा अलग है और इवेंट नहीं था, तो पूजा का ही स्वरूप देखिए, था तो पूजा का ही स्वरूप, लेकिन उसको इवेंट बना दिया गया। इवेंट बना दिया गया जी। ये किसने बनाया? हाँ, ये हम दुर्गेश जी से पूछ रहे हैं कि आप अगर जो आयोजनों की अनुमति देते हैं तो वो, वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब अगर साधु संत और धर्म सभा मिलकर नहीं बना पा रही नियम, तो फिर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई अगर ये आयोजन होंगे गरबा के तो वहां पर फिल्मी गीत नहीं बजेंगे, वहां पर इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जाएंगे लोग, जिससे आपत्तियां उठे। भानु जी एक कमेंट जल्दी से आप बीच में दीजिए, ये बहस अलग ही चली गई, लेकिन क्या होना चाहिए? देखिए अब इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, कल को कह देंगे साहब कि ये तो मतलब गरबा तो सनातन धर्म का अंग ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप बताइए भानु जी। मैंने शुरुआत में आपसे कहा है, वही बहस उलझ गई है कि धर्म के कृत्यों का, धर्म के आचरण का निर्णय कौन करेगा? शासन करेगा कि धर्म के गुरु लोग, सन्यासी लोग करेंगे या पुरखे लोग करेंगे? ये वही बात आ गई है। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अंग्रेज शासन में आईजी या डीआईजी पुलिस अंग्रेज होता था और गुरुद्वारे में जाता था तो सिर पे रुमाल बांध के जाता था और जूते बाहर उतारता था। आज भी अफसर अगर जाते हैं गुरुद्वारे जी, में जाना तो ही पड़ता है, नियम है, जाना ही पड़ता है भाई। तो आपको अगर जाना है तो उनके नियम मान के जाना पड़ेगा। आप मजार में जाते हैं तो सिर पर रखनी पड़ती है वो छकरी फूलों की, आप हाथ में लेकर नहीं जा सकते, तो आप जाते हैं कि नहीं सिर पर रख के लेके उसको? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि धर्म वाले ही तय करें कि वो नियम क्या होंगे। और आयोजन की जहां तक बात है, सार्वजनिक आयोजन की, तो ये शासन का अधिकार है कि वो रोके, पूछे, नाम लिखे, लाइसेंस दे, अनुमति दे, तभी कुछ होगा, नहीं तो सबको अरेस्ट किया जाएगा, अनुमति रद्द की जाएगी। जी हाँ। नहीं तो भानु जी, लेकिन नहीं हो पा रहा ना, नियम बन ही नहीं पा रहे। अब देखिए ये सच है आनंद जी की एक बात ठीक है कि आज इवेंट बना दिया गया ऐसे गरबाओं को, है ना। आज हम देखते हैं वहां फिल्मी गाने बज रहे हैं, हाँ मुझे प्यार हुआ, अल्लाह मियाँ, इस पर ही गरबे चल रहे हैं, बताइए साहब। अब अगर ऐसे ये दुर्गेश जी, ऐसे तो आप लोग जिम्मेदार है ना भाई, जो हिंदू आयोजक हैं वो कौन सा बिल्कुल नियम कायदों का पालन करते हैं, सनातन के हिसाब से चलते हैं। ऐसे गानों पर गरबे हो रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? संस्कृति बचाओ मंच ने कहा कि वरा पूजन हो, पंचगव्य का छिड़काव हो वहां पर, तो या तो हम कह रहे कि या तो फिर आप एक बनवाइए नियम, वरना कहीं कोई कर रहा है, फिर आपकी नींद खुली, आप साहब पहुंच गए, बाकी जगह कोई ध्यान ही नहीं है। तो दुर्गेश जी, ये इसको बैठ करके कहीं तो कुछ होना चाहिए ना। देखिए दीपेश जी, आपका भी कहना सही है। आप भी जिस विषय पर जिस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो वो भी निश्चित रूप से सही है कि फिल्मी गानों पर नहीं होना चाहिए। हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो भी कई बार इन चीजों का वो बोल चुके हैं। पर
अगर इस चीज को नहीं मान रहे हैं, चलिए अगर फिल्मी गाने बजा के ही आराधना, फिल्मी भजन गा के ही आराधना हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चीज नहीं हो रही तो हम किसी गैर धर्म वाले को वहां पे बिगर आईडी के घुसने देंगे या बिगर उसके आचमन किए हुए घुसने देंगे? नहीं, कानूनन जिस चीज में जिस धर्म के लिए जो चीजें बनी है वो करे अपना। सबको आज हम 5 टाइम की नमाज पढ़ने दे रहे हैं, नहीं पढ़ने दे रहे हैं, हम तो किसी को विरोध नहीं करते कि मत पढ़ो आप नमाज या नहीं करो। हम इसी तरह हमारी जो पूजा पद्धति है, जो नहीं, हमारा आप एक मिनट ठीक है, वराह पूजन की मांग कर रहे हैं संस्कृति बचाओ मंच, वो कह रहे हैं कि वराह पूजन हो उसके बाद गरबा पंडाल में प्रवेश मिले। दीपेश जी, ये गरबा पंडाल के जो आयोजक हैं वो उन चीजों को तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो कह रहे करना है तो भाई चुपचाप कर लो, आपको इसका ढोल पीटने की जरूरत क्या है? मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे आपने अभी बहुत सुंदर एग्जांपल दिया कि जैन धर्म में अगर आपको पूजा करने जाना है तो उस पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ही आयोजक जो वहाँ के हैं, जो आयोजकों ने जो नियम बनाए हैं वो उस नियमों के अनुसार चलें। हमारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने। लेकिन मेरा कहना दुर्गेश जी कि नियम एक होना चाहिए। हमारे धर्म के नियम है तो पूरे भारत में एक ही हैं, ये नहीं कि यहाँ अलग है वहाँ अलग है, यहाँ अपने हिसाब से चला लिया वहाँ। सभी धर्मों के नियम अपने अपने होते हैं, हम उसी धर्मों को पालन करने का नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई गरबा पंडाल में फिल्मी गीत नहीं बजेंगे, ये नियम क्या नहीं बन सकता है? आपत्ति नहीं उठा रहा है कि बैकलेस ड्रेस पहन के नहीं जाएंगी लड़कियां, क्या ये नियम नहीं बन सकता है? बताइए मुझे, बनना चाहिए ना नियम। कई मंदिरों में ये नियम है कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो वहां भी लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, व्रत में भी नहीं पहनना। चलिए आनंद जी, कर्नाटक की तर्ज पर भोपाल में वो कह रहे, मांग कर रहे हैं कि वराह पूजन हो, ठीक है, ताकि जो नहीं मानते बिल्कुल वो बिल्कुल दूर ही रहें वराह पूजन, वराह की तस्वीर देखते ही। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं यार, मैंने क्या बोला, इवेंट है, मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने अगर आयोजन किया और मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है तो जो वो आएगा वो करेगा और वो आएगा अंदर, तो उसमें मेरे को काय की समस्या है? ठीक है, पर आप सिर्फ गरबा आयोजन इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो फिरोज खान का नाम आदमी करा रहा है। मेरी आपत्ति उस पे है, मेरी आपत्ति इस पे नहीं है। आयोजक अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन करता है, मेरा घर है, मेरा क्षेत्र है, मैंने अगर आयोजन कराया और मेरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है तो आप उसमें फॉलो कीजिए ना। अच्छा, ठीक है। अगर व्यक्ति विशेष कर रहा है उसको आप धर्म के आधार पे लव जिहाद का नाम देकर धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और खास तौर पर तब जब वो कई सालों से काम कर, और भानु जी ने ठीक कहा कि भाई पुलिस की नींद पहले क्यों नहीं खुली, पहले क्यों नहीं देखा कौन आयोजन कर रहा है, क्या हो रहा है। खैर, लेकिन भानु जी मतलब क्या करें सुरक्षा के लिए, और कितने नए नए तरीके आजमाना पड़ेंगे इन लोगों को कि भाई ये अब वराह पूजन तक बात पहुंच गई। वो कह रहे पंचगव्य का छिड़काव किया जाए, कोई कह रहा गौमूत्र पिलाया जाए। क्या इस तरह के नियम लागू होंगे? क्या वो फॉलो होंगे? क्या होगा? मतलब ये है या फिर 10 दिन बस बहस होगी और फिर अगले साल पर छोड़ दी जाएंगी सब चीजें? होगा यही कि हम 10 दिन तक इसकी चिंता करेंगे और ये खत्म हो जाएगा मामला। और दरअसल बात ये, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि दोनों बातों को अलग अलग रखिए। धर्म के नियम आचार्य तय करें, धर्म के पुरोधा तय करें, शासन सार्वजनिक आयोजन के नियम तय करे, उसका पालन कराए। कौन हस्तक्षेप करता है जो नियम से छूट दिलाता है उसका नाम उजागर करें, फोटो छापे उसका, क्यों जाते हैं उसका प्रभाव दिखाने के, इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। ये बात होनी चाहिए कि धर्म के नियम धर्म वाले बनाए, शासन के नियम शासन वाले बनाए, और मानना अनिवार्य हो। दीपेश जी, अगर मानोगे नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, फिर तो संविधान को कल को कोई नहीं मानेगा, उन्होंने कहा साहब हम क्यों माने, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। हाँ। चलिए, शुक्रिया आपका भानु जी, दुर्गेश जी आपका शुक्रिया, आनंद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के बहस छिड़ी है, बात कहां तक जाएगी? क्या कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कुछ गरबा पंडालों में ऐसी सख्ती लागू की जाएगी, या फिर जैसा चल रहा है चलने दे की तर्ज पर फिर वैसा ही कुछ होता रहेगा? किसी घटना का इंतजार क्या लोगों को है जो इस पर सवाल उठा रहे कि भाई नियम क्यों बन रहे हैं, नहीं बनना चाहिए? या फिर जो गरबे को इवेंट बना दिया गया है, क्या वो लोग सोचेंगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में सनातन धर्म की इस पद्धति और परंपरा को ले जा रहे हैं? उनको गंभीरता से सोचना होगा सबसे पहले। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।